जब हम मर्दों को हरामखोर कहते हैं तो हम उस बाप को भी हरामखोर कह देते हैं जो सारी ज़िंदगी हमारी फ़ीस देता रहा है। और मैं उन मर्दों को भी एड्रेस करना चाहूँगी जो कि औरतों को गालियाँ देते हैं कि जिसकी कोख से आपने जन्म लिया है वो भी औरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। औरत मार्च पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है। इसी हवाले से एक लिबरल खातून हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सहर चावला, जो बायोकेमिस्ट्री डेंटिस्ट्री CMH की हेड हैं। मुझे ये बताएं, ये जो औरत मार्च हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस स्लोगन को आप कैसे देखती हैं एक औरत होने के नाते? बात औरत या मर्द होने की नहीं है, ठीक है। जिस्म भी अल्लाह का और मर्जी भी अल्लाह ताला की और कवानीन भी अल्लाह ताला के। हाँ, कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो अल्लाह ताला ने खुद दिए हैं अपने इंसान को, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो औरत हो। वो मर्द का जिस्म है या औरत का जिस्म है, मर्द का भी उस पर हक है, औरत का भी उस पर हक है। अपना खाना खुद गर्म कर लो। आप खाना गर्म करके उनके सर पर कोई एहसान नहीं करेंगी, आप अपना फर्ज पूरा करेंगी अगर वो अपना फर्ज बाहर पूरा कर रहे हैं तो। और अगर दोनों नौकरी करते हैं तो एक दिन आप गर्म कर लें और दूसरे दिन दूसरा गर्म कर ले, ये तो इशू ही नहीं है। गर्मा गर्मी जो है वो चलती रहेगी, ये इशू है ही नहीं। लो बैठ गई सही से। जी, ये एक बहुत ही बेहुदा नारा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ और मेरे ख्याल से किसी भी सेन मर्द या औरत को इसके अगेंस्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान की खवातीन का सही मसला ये है कि उसकी टांगों के बीच कितने इंच का फासला होना चाहिए जब वो बैठती है? सॉरी टू से, हमारे यहाँ पर मेरे समेत वो औरतें जो अपनी मर्जी का लिबास पहनती हैं और इसी वाली गाड़ियों से उतरती हैं, हम पाकिस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। हमारा मसला कि हमारी टांगों के बीच कितने इंच और कितने डायमीटर का फासला होना चाहिए, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। खुदारा सही मसलों को एक्सप्लॉइट मत करें और इस बेहुदा मसले को सामने मत लेकर आएं। दुपट्टा इतना ही पसंद है तो आंखों पे बांध लो, इस स्लोगन को कैसे देखते हैं? जी, ये भी बहुत बेहुदा नारा है और इसके भी मैं अगेंस्ट हूँ क्योंकि अगेन ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्योंकि वाकई पाकिस्तान में ख़वातीन के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इस तरह की बातें बार बार सामने लाने से उन मसाइल पर नज़र नहीं पड़ रही है। आपको वाकई लगता है कि वो सारी ख़वातीन जो ये नारा और ये चार्ट लेके अभी इतवार को सामने आएंगी, अपने दिल से, अपने ज़मीर से, अपने मुल्क के स्टैटिस्टिक्स से पूछिए, क्या ये मसला है पाकिस्तान की आवाम का कि दुपट्टा इतना पसंद है तो आंखों पर ले लो? कुछ ख़वातीन जो हैं औरत मार्च में शरीक होती हैं तो कई बिलो द बेल्ट्स ऐसे भी पोस्टर्स हैं जिनको ऑन एयर मैं या आप बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते, तो उनको दबे लफ्ज़ों में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो ख्वाह ख़वातीन हो या ख्वाह मर्द हों, वल्गैरिटी के प्रोपगेशन को तो किसी को भी एनकरेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ज़ाहिर है उनको मैं कंडेम ही करूँगी। एक और जो पोस्टर बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दिया कि मुझे क्या पता तुम्हारा मौजा किधर है, जिसको सोक्स या जराबें कहते हैं, तो इस स्लोगन को कैसे देखते हैं? जब एक इंसान बाहर जाता है, आपके लिए मेहनत करता है, अपने लिए मेहनत करता है, घर वालों के लिए मेहनत करता है, तो ये उसका राइट है, बतौर ये आपका माशरती, आपका मजहबी फ़र्ज़ है कि आप बीइंग बीवी, बीइंग वाइफ उसको कंफर्ट करें। और अगर आप अपने हस्बैंड को घर से तैयार करके बाहर भेजती हैं तो आप उसके सर पर एहसान नहीं कर रही हैं, ये आपका फ़र्ज़ है। मर्द और औरत एक ही गाड़ी के दो पहिए, ज़िंदगी की हार्मनी बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर दोनों अपने अपने राइट्स और अपने अपने फ़राइज़ को पहचान लें तो। क्या मैम औरत 2 टके की होती है? जी, ना औरत 2 टके की होती है ना मर्द 2 टके का होता है। इंसान जो है वो अफजल होता है या कमज़र्फ होता है, इसका औरत या मर्द से कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो आप भी किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की माँ भी हैं, कई रिश्ते होंगे आपके, तो इन रिश्तों में उन ख़वातीन का भी उतना ही पार्ट है। हमारी बहनें हैं, वो पाकिस्तानी हैं, तो उनको कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं भी आज इस कुर्सी पर इसलिए बैठी हूँ, मैं भी एक प्रोफेसर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब भी सारी ज़िंदगी मेरी फ़ीस देते रहे हैं। शायद अभी भी जब कभी मुझे प्रॉब्लम होती हो तो मैं उनका ही रुख करती हूँ। तो खुदा के लिए, जब हम मर्दों को हरामखोर कहते हैं तो हम उस बाप को भी हरामखोर कह देते हैं जो सारी ज़िंदगी हमारी फ़ीस देता रहा है। और मैं उन मर्दों को भी एड्रेस करना चाहूँगी जो कि औरतों को गालियाँ देते हैं कि जिसकी कोख से आपने जन्म लिया है वो भी औरत है। अपने माँ और बाप को गालियाँ मत निकालिए। अक्सर लड़कियां ये बात करती हैं कि मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़ाओ, शवारमा ला दो, बर्गर ला दो, मेरा दुपट्टा पीको करवा दो, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं बात यही करती हूँ बेसिकली जो फेमिनिज़म है, मैं एक हार्डकोर फेमिनिस्ट हूँ, मैं एक जेन्युइन फेमिनिस्ट हूँ। और जो फेमिनिज़म है उसकी दलील यही है कि जो हकूक़ और जो फ़राइज़ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में मसावात होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। अगर खाना भी वो साथ गर्म करेंगे और मोज़ा वो ढूंढेंगे तो आप भी उनके साथ मिलकर नौकरी करेंगी, आप भी उनका बोझ उठाएंगी और आप भी उनको शवारमा ला के देंगी। फिर सिर्फ वो नहीं ला के देंगे, बात तब बराबरी की है। आप लिबरल हैं?
जी बेशक, मैं खुद को लिबरल मानती हूँ। अच्छा, इतनी लिबरल होने के बावजूद आपकी ड्रेसिंग, आपका वे ऑफ टॉक, आपकी ये कटिंग जो कि फौजी कटिंग है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसके बावजूद आपकी थिंकिंग जो है एक बड़ी जो है कन्वेंशनल सी है, इसकी वजह क्या है? देखिए, बात कन्वेंशनल होने की नहीं है, बात सही या गलत की है। मैं साथ ही उन सब बातों के अगेंस्ट हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो ख़वातीन है ना यासिर, उनका सबसे बड़ा मसला ये है, हम नहीं जो इसी वाली गाड़ियों से उतरी हैं, वो बच्चियाँ जो अभी तक स्कूल का मुंह भी नहीं देख सकी हैं, वो बच्चियाँ जो फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार हैं, वो बच्चियाँ जो स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड ना होने की वजह से और तालीम याफ्ता ना होने की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। मैं उन मसाइल को देखती हूँ। हमें चाहिए हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, हम अपने छोटे छोटे घरों में और एसी वाली गाड़ियों तक महदूद ना रहें। जब आप सही पाकिस्तान में निकलेंगे और सही बच्चों के मसाइल देखेंगे तो आपको अपना खाना गर्म करो, मोजे खुद ढूंढ लो, दुपट्टा आंखों पे बांध लो, खुद ही हंसी आना शुरू हो जाएगी इन बातों पर। मैम, ये सैकड़ों खवातीन जो औरत मार्च में निकल रही हैं, क्या ये पूरी पाकिस्तान की आबादी जो कि ज़्यादातर औरतों पर मुश्तमिल है, क्या ये उन सबको रिप्रेजेंट करती हैं, ये चंद खवातीन? देखें ना, वो मर्द जिनकी वजह से हमारे माशरे के मर्द बदनाम हुए और औरतों के अंदर नफरत का इतना जहर भर गया है, ना वो पाकिस्तान के सारे मर्दों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे मर्द भी हैं हमारे यहाँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, ये कितना सही फरमा रही हैं, ये कितना गलत फरमा रही हैं, इसका फैसला हम अपनी ऑडियंस पर छोड़ते हैं। और मेरी फुफ्फो के बाद आज अगर मुझे किसी से मिलने का मज़ा आया तो वो आप हैं। बहुत शुक्रिया यासिर। अल्लाह हाफिज़।